नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास और विश्व इतिहास में हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन और प्रति धर्म सुधार आंदोलन। तो अपना प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आमतौर पर किस वर्ष से मानी जाती है? जब मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस प्रकाशित की थी। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? 1517 ईस्वी से मानी जाती है। उसी वर्ष क्या हुआ था? मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस प्रकाशित की थी, इसे शुरुआत मानी जाती है। तो मार्टिन लूथर ने 1517 में विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस चिपकाई थी, जो किसके विरुद्ध थी? क्षमा पत्रों की बिक्री के विरुद्ध थी। इसे ही सुधार आंदोलन का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। क्या हो रहा था कि पादरी लोग है ना, वो स्वर्ग में जाने की टिकट दे रहे थे, जिनको क्षमा पत्र कह रहे थे। भी किसी ने गलती कर दी है ना, यदि आपने इस धरती पर रहते हुए गलती कर दी है तो उस गलती की क्षमा इस टिकट से हो जाएगी। यानी आप 100 रुपये की, 200 रुपये की, 1000 रुपये की टिकट कटवा लो, इससे क्या हो जाएगा? जो आपकी गलती है वो क्षमा हो जाएगी और आप डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाओगे। तो इसका विरोध किया था किसने? मार्टिन लूथर ने सबसे पहले। और 95 पेज पादरियों के, ये जो धर्म के जो सेठ बने हुए थे उनके खिलाफ इन्होंने छापे थे। 95 थीसिस के नाम से छापे थे गिरजाघर के दरवाजे के ऊपर। इससे ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आगे प्रश्न है, मार्टिन लूथर का वह केंद्रीय धार्मिक सिद्धांत क्या था जिसने कैथोलिक चर्च के संस्कारों और अच्छे कर्मों के महत्व को चुनौती दी? तो ये है सोला फिडे। मार्टिन लूथर का वह केंद्रीय धार्मिक सिद्धांत जिसने कैथोलिक चर्च के संस्कारों और अच्छे कर्मों के महत्व को चुनौती दी, तो ये क्या है? सोला फिडे है ये। सोला फिडे केवल मोक्ष, विश्वास से मोक्ष के अनुसार व्यक्ति केवल ईश्वर में अटूट विश्वास से मुक्ति प्राप्त करता है, न कि चर्च द्वारा निर्धारित कर्मकांड और क्षमा पात्रों या दान से। मार्टिन लूथर ने यह कहा था कि व्यक्ति केवल अपने विश्वास से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भगवान से डायरेक्ट मिल सकता है, न कि चर्च के द्वारा। किस कैथोलिक अभ्यास के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी जिससे सुधार आंदोलन को तत्काल चिंगारी मिली थी? तो किस कैथोलिक अभ्यास के विरुद्ध था ये था क्षमा पत्रों की बिक्री के विरुद्ध। तो लूथर का मुख्य विरोध पोप लियो 10 द्वारा सेंट पीटर बेसिलिका के निर्माण के धन जुटाने हेतु क्षमा पात्रों की बिक्री से था, जो पापों से क्षमा करने का दावा करते थे। तो ये लूथर का मुख्य विरोध किसके था? जो पोप था लियो 10। ये याद रखना, ये काम कौन कर रहा था? ये जो टिकट बांटने का काम कौन कर रहा था? पोप लियो 10 कर रहा था। इसके विरुद्ध ही इन्होंने संघर्ष किया था, पोप लियो 10। मार्टिन लूथर को धर्मत्यागी घोषित करने और उनके ग्रंथों को जलाने का आदेश किस वर्ष और किस शाही सभा में दिया गया था? तो ये है डाइट ऑफ वर्म्स। 1521 की सभा थी। किस वर्ष थी? 1521 में। किस सभा में? शाही सभा में। तो ये है डाइट ऑफ वर्म्स। 1521 में सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा आयोजित डाइट ऑफ वर्म्स में लूथर ने अपने विचारों को वापस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वर्म्स का अध्यादेश यानी एडिक्ट ऑफ वर्म्स कहते हैं जारी कर बहिष्कृत कर दिया गया, यानी धर्म से निकाल दिया गया मार्टिन लूथर को। जैसे अपने सुधार आंदोलन शुरू हुआ ना, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, उन्होंने कहा कि वापस यानी ये जो धर्म के सेठ हैं वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकते, आप वेदों की ओर लौटो। उन्होंने वही बात वहाँ पर थी। तो जॉन केल्विन द्वारा विकसित वह सिद्धांत क्या है जिसके अनुसार ईश्वर ने जन्म से ही कुछ मनुष्यों को मुक्ति के लिए और शेष को नरक के लिए चुना है? यानी जॉन केल्विन द्वारा सिद्धांत विकसित किया गया था जिसके अनुसार ईश्वर ने जन्म से ही कुछ मनुष्यों को मुक्ति के लिए और शेष को नरक के लिए चुना है। तो जॉन केल्विन ये कहते थे। तो इसे कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन पहले से ही निर्धारित कर दिया गया। प्रीडेस्टिनेशन पूर्व निर्धारण केल्विनवाद का केंद्रीय सिद्धांत है। किसका है? केल्विनवाद का। केल्विन के अनुसार मनुष्य अपनी स्वतंत्रता या कर्मों से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा शक्ति
से मुक्ति प्राप्त करता है। यानी भगवान चाहता है तभी कर्म आप कुछ भी करो चाहिए, ये बात कहता था केल्विन, जिसको कहते हैं प्री डेस्टिनेशन, पूर्व निर्धारित, यानी पहले से फिक्स है सब चीजें। जॉन केल्विन ने किस यूरोपीय शहर को धर्मतंत्र के रूप में संगठित किया जो प्रोटेस्टेंट विचारों का केंद्र बन गया? जॉन केल्विन ने किस यूरोपीय शहर को धर्मतंत्र के रूप में संगठित किया था? तो जिनेवा को किया था। जॉन केल्विन ने यूरोपीय शहर को धर्मतंत्र, तो ये था जिनेवा। केल्विन ने 1541 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में चर्च और राज्य को एकजुट करके एक अत्यंत कठोर धर्मतांत्रिक शासन स्थापित किया जिसे प्रोटेस्टेंट रोम कहा गया। इंग्लैंड का सुधार आंदोलन, इंग्लिश रिफॉर्मेशन कहते हैं, मुख्य रूप से धार्मिक कारणों के बजाय किस शासक के व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था? इंग्लैंड में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ या सुधार आंदोलन हुआ वो किस शासक के कारण हुआ था? तो यह है हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम के व्यक्तिगत के कारण हुआ था। हेनरी अष्टम क्या है? हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैथरीन ऑफ एरागोन से तलाक लेने और पुत्र प्राप्ति के लिए पोप से विवाह रद्द करने की अनुमति न मिलने पर कैथोलिक चर्च से संबंध तोड़ लिया। बात क्या हुई? हेनरी अष्टम के ना जो पत्नी थी कैथरीन, उससे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो हेनरी अष्टम पुत्र प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहता था। दूसरी शादी करने के लिए पोप से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो पोप से अनुमति नहीं मिली हेनरी अष्टम को, इसलिए उसने पादरियों का और पोप का क्या किया? विरोध किया। इसको ही सुधार आंदोलन कहते हैं। इंग्लैंड में शुरुआत इससे हुई, हेनरी अष्टम से। सॉरी मित्रों। हेनरी अष्टम ने 1534 में किस अधिनियम के माध्यम से स्वयं को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च प्रमुख सुप्रीम हेड घोषित कर दिया? यानी उन्होंने एक अधिनियम बना लिया जिससे अपने आप को सर्वोच्च बना दिया, तो ये था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। क्या था? हेनरी अष्टम ने 1534 में एक अधिनियम पारित किया इंग्लैंड में सर्वोच्च बनने के लिए, उसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी था। तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी सर्वोच्चता का अधिनियम ने राजा को चर्च पर पूर्ण नियंत्रण दिया, पोप के अधिकार को समाप्त कर दिया। हालांकि धर्मशास्त्र अभी भी काफी हद तक कैथोलिक बना रहा। पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 में जर्मनी के कैथोलिक और लूथरन राजकुमारों के बीच हुई संधि का मुख्य सिद्धांत क्या था? यानी पीस ऑफ ऑक्सबर्ग, पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 में जर्मनी के कैथोलिक और लूथरन राजकुमारों के बीच हुई संधि का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ये था क्यूस रेजियो इयस रिलीजियो, जिस राजा का शासन उसका धर्म, जिसे क्या कहते हैं? क्यूस रेजियो इयस रिलीजियो, जिस राजा का शासन उसका ही धर्म। इस सिद्धांत ने लूथरवाद को वेद धर्म के रूप में मान्यता दी। प्रत्येक राजकुमार को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने क्षेत्र में कैथोलिक धर्म या लूथरवाद में किसी एक को, यानी राजा जिस धर्म को चुनना चाहे वो चुन सकता है। मेन बात ये। प्रति सुधार आंदोलन का वह कौन सा महत्वपूर्ण निकाय था जिसने कैथोलिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया और प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए योजना बनाई? तो प्रति सुधार आंदोलन यानी दूर धर्म सुधार आंदोलन था ना, उससे भी आगे बढ़ गए, यानी अपने आप को उस पर भी काउंटर किया। तो प्रति सुधार आंदोलन का वह कौन सा महत्वपूर्ण निकाय था जिसने कैथोलिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया? तो ये थी ट्रेंट की परिषद। ट्रेंट की परिषद, काउंसिल ऑफ ट्रेंट थी ये। क्या थी? कैथोलिक सिद्धांतों को उसने स्पष्ट किया और प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई। तो ट्रेंट की परिषद 1545 से 1563 के बीच कैथोलिक चर्च की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया थी, जिसने क्षमा पत्रों की बिक्री और दुर्व्यवहारों को समाप्त किया, लेकिन पोप की सर्वोच्चता और 7 संस्कारों जैसे सिद्धांतों की पुष्टि, यानी अपने आप में उन्होंने सुधार किया। फिर बहुत ज़्यादा विरोध होने लग गया। तब सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे जेसुइट्स कहा जाता है, की स्थापना किसने की?
तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? इग्नोटियस ऑफ लोयोला ने। इग्नोटियस ऑफ लोयोला ने किसने की स्थापना की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस की। तो इग्नोटियस ऑफ लोयोला ने 1540 में सैन्य संगठन जैसे धार्मिक समूह की स्थापना की। जेसुइट शिक्षा, मिशनरी कार्य और पोप के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए जाने जाते थे। जेसुइट्स की मुख्य भूमिका क्या थी, जिन्होंने प्रति सुधार आंदोलन का सबसे प्रभावी हथियार बना दिया? तो ये थी शिक्षा के माध्यम से कैथोलिक धर्म का प्रचार करना और प्रोटेस्टेंटवाद को रोकना। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है? जो पोप है उसका विरोध किया इन्होंने, और जो पादरी थे उनका विरोध किया, इसको कहते हैं प्रोटेस्ट। और इन्होंने क्या? कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। तो जेसुइट्स ने पूरे यूरोप में उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिससे कैथोलिक युवाओं को चर्च के प्रति वफादार बनाया गया। कई प्रोटेस्टेंट क्षेत्रों को कैथोलिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी। इंग्लैंड की किस रानी को ब्लड मेरी कहा जाता है, जिन्होंने कैथोलिक धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार किए थे? तो ब्लडी मेरी यानी खूनी मेरी कहा जाता है जिसे। तो प्रथम मेरी थी ये। कौन थी? प्रथम मेरी, जिसको ब्लडी मेरी कहा जाता है। मेरी प्रथम हेनरी अष्टम और कैथरीन ऑफ एरागोन की बेटी थी। उन्होंने कैथोलिक धर्म को वापस लाने का प्रयास किया और लगभग 300 प्रोटेस्टेंटों को फांसी दी, जिससे उन्हें ब्लडी मेरी का नाम मिला था। लूथरवाद और केल्विनवाद के बीच मुख्य धार्मिक अंतर क्या था? तो केल्विन ने पूर्व निर्धारण यानी प्रीडेस्टिनेशन पर जोर दिया, जबकि लूथर ने नहीं दिया। यह अंतर था। क्या? केल्विन ने प्रीडेस्टिनेशन, केल्विन ने कहा क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है, जबकि लूथर ने इस पर विश्वास नहीं किया। पूर्व निर्धारण केल्विनवाद का अनूठा सिद्धांत है। लूथर ने ईश्वर की संपूर्णता पर विश्वास किया, लेकिन इस सिद्धांत को इतना कठोरता से लागू नहीं किया। कैथोलिक चर्च की अदालत, जिसका उद्देश्य विधर्मियों को दंडित करना, कैथोलिक धर्म की शुद्धता सुनिश्चित करना था। तो यह है रोमन इंक्विजिशन। कैथोलिक चर्च की अदालत जिसका उद्देश्य विधर्मियों को दंडित करना था, तो ये कौन सी थी? रोमन इंक्विजिशन थी। सॉरी मित्रों। रोमन इंक्विजिशन कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित एक न्यायिक संस्था थी, जिसने इटली में प्रोटेस्टेंटवाद को फैलने से रोका और विधर्म से जुड़ी पुस्तकों और व्यक्तियों को दंडित किया। ट्रेंट की परिषद के बाद कैथोलिक चर्च द्वारा जारी की गई निषिद्ध पुस्तकों की सूची को क्या कहा जाता है? इंडेक्स ऑफ लिब्रोम प्रोहिबिटोरम कहा जाता है। इंडेक्स ऑफ लिब्रोम प्रोहिबिटोरियन कहा जाता है। ट्रेंट की परिषद। तो इंडेक्स में प्रोटेस्टेंट और अन्य विधर्मी लेखकों की पुस्तकें शामिल थी। इरेस्मस और गैलीलियो, जिनके विचारों को कैथोलिकों के लिए पढ़ना वर्जित था। हेनरी अष्टम द्वारा मठों की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? राज्य के लिए विशाल संपत्ति और धन प्राप्त करना। हेनरी अष्टम द्वारा मठों की समाप्ति का मुख्य कारण यही था, राज्य के लिए विशाल संपत्ति और धन प्राप्त करना। मठों के विघटन ने हेनरी अष्टम को विशाल भूमि और धन का स्वामी बना दिया, जिससे इंग्लैंड की शाही सत्ता को अभूतपूर्व वित्तीय मजबूती मिली। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता उल्रिच ज्विंगली ने किस शहर में सुधार का नेतृत्व किया? ज्यूरिख में। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे उल्रिच ज्विंगली ने किस शहर में सुधार का नेतृत्व किया था? ज्यूरिख में किया था। तो ज्यूरिख में कौन थे? ज्विंगली थे। उल्रिच ज्विंगली ने ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में सुधार शुरू किया। लूथर के समकालीन थे। बाइबिल की व्याख्या और ईसा के अंतिम भोज के स्वरूप पर लूथर से मतभेद था। एडवर्ड षष्ठम के शासनकाल में इंग्लैंड का सुधार किस ओर झुका? तो एडवर्ड षष्ठम के टाइम किस ओर झुका था? कट्टर प्रोटेस्टेंटवाद की ओर, यानी केल्विनवाद की ओर। एडवर्ड षष्ठम हेनरी अष्टम के बेटे थे। उनके शासनकाल में बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लागू हुआ और चर्च कट्टर प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों की ओर बढ़े गया।
एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या थी, जिसके कारण लूथर और कैल्विन दोनों ने उनका विरोध किया? तो केवल वैश्विक बपतिस्ता, केवल वैश्विक बपतिस्मा एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय की मुख्य विशेषता थी। तो एनाबैप्टिस्ट अर्थात पुनः बपतिस्मा देने वाले का मानना था कि बपतिस्मा तभी वैध है जब प्राप्तकर्ता वैश्विक हो और अपनी मर्जी से इसे स्वीकार करे। उन्होंने राज्य से धर्म चर्च को अलग करने और शांतिवाद पर भी जोर दिया। टेंट की परिषद द्वारा कैथोलिक चर्च में कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया गया? तो ये पादरियों के प्रशिक्षण के लिए सेमिनरी की स्थापना करना, यानी सेमिनर आयोजित करना पादरियों की शिक्षा के लिए, इस पर जोर दिया। परिषद ने सेमिनरी धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। पादरी प्रशिक्षित हों और धार्मिक ज्ञान के अभाव में होने वाले दुर्व्यवहार पर रोके लगे। एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड के किस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई? इसे एलिजाबेथ की धार्मिक बस्ती कहा गया। तो ये था मध्यम मार्ग या समन्वय यानी मिडाइवल वे, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तत्वों का मिश्रण था, यानी मध्य मार्ग अपनाया था। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ के एक मध्यम मार्ग अपनाया। चर्च का सिद्धांत प्रोटेस्टेंट था, जैसे पादरियों का विवाह, लेकिन पूजा की पद्धति कैथोलिक जैसी थी, जैसे बिशप और धार्मिक वस्त्र। धर्म सुधार के नेताओं ने बाइबिल के किस सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका अर्थ है बाइबिल ही एकमात्र धार्मिक सत्ता है? तो ये था सोला स्क्रिप्टूरा। सोला स्क्रिप्टूरा क्या था? ये एक सिद्धांत पर जोर दिया। ये सिद्धांत कौन था? सोला स्क्रिप्टूरा था, बाइबिल ही एकमात्र धार्मिक सत्ता है, ये इसने ये बात स्वीकार की। तो सोला स्क्रिप्टूरा केवल शास्त्र का अर्थ है ईसाई धर्म में आस्था और व्यवहार के लिए परंपरा और पोप के फरमानों के बजाय केवल बाइबिल ही अंतिम अधिकार है। धर्म युद्ध के दौरान नीदरलैंड में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विलियम ऑफ ऑरेंज ने किया था। धर्म युद्ध के अंदर नीदरलैंड में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलियम ऑफ ऑरेंज ने। विलियम ऑफ ऑरेंज ने कैथोलिक स्पेनिश शासन और उसके दमनकारी शासक ड्यूक ऑफ अल्वा के खिलाफ डच विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे नीदरलैंड को स्वतंत्रता मिली और प्रोटेस्टेंट यानी कैल्विनवादी देश बन गया। 1598 में फ्रांस के हेनरी चतुर्थ द्वारा जारी किया गया वह अध्यादेश, जिसने देश में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों को सीमित धार्मिक स्वतंत्रता दी, तो ये एडिक्ट ऑफ नांटेंस था। क्या? 1598 में हेनरी चतुर्थ द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, यानी उस अध्यादेश का क्या नाम है, जिसने देश में कैथोलिकों प्रोटेस्टेंटों को सीमित स्वतंत्रता दी, यानी सीमित मात्रा में स्वतंत्रता दी, तो यह था एडिक्ट ऑफ नांटेंस। फ्रांस के अंदर हेनरी चतुर्थ द्वारा जारी किया गया अध्यादेश था, एडिक्ट ऑफ नांटेंस। एडिक्ट ऑफ नांटेंस ने फ्रांस के धार्मिक युद्धों को समाप्त किया और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच शांति स्थापित की। तो इस प्रकार मित्रों आज का पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। आगे किस प्रकार के वीडियो बनाने चाहिए प्लीज़ हेल्प करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।